अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तैमूर खान और इस वक्त पाकपतन के जमाल चौक में जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। और जमाल चौक को इस वक्त जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए भी बंद किया गया है। यहाँ पर पुलिस की भी हमें नफरी दिखाई दे रही है और यहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुनान जो है वो एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं, तकारीर की जा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर साजिद मानेका साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि डॉक्टर साहब क्या वजह है इस एहतजाज की बनी है, किस चीज ने आपको मजबूर किया है सड़कों पर आने के लिए? जी, इस एहतजाज की जो बुनियादी वजह बनी है कि हुकूमत जो है वो 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर 120 रुपए लेवी के नाम पर जो जगह टैक्स ले रही है और वो उनसे भी लिया जा रहा है जो ज़कात के मुस्तहिक हैं। तो हम आम लोग हैं, हम समझते हैं कि अवाम के ऊपर ये जो जुल्म कर रही है हुकूमत, ये खत्म करे और बिजली की जो कीमतें हैं वो उनमें रोज बरोज इजाफा हो रहा है, उनमें कमी की जाए और जो महंगाई बढ़ रही है, बदअमनी बढ़ रही है, उनमें कमी की जाए। अच्छा, हमारे साथ चौधरी खुर्रम साहब भी मौजूद हैं। अच्छा खुर्रम साहब, आप ये बताएं कि अगर ये वाकयातन इतना ही मसला है, दीगर जमातें क्यों इस पर खामोश हैं और पब्लिक का भी जो है ना वो हर कोई अपने अपना काम कर रहा है, जमात इस्लामी को खास कोई मसला है इससे, सारी महंगाई से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी को इसलिए मसला है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है जो कि अवामी जमात है, जिसके अमीर अगर मुंतखब होते हैं तो वो वोट के जरिए होते हैं। बाकी जो जमातें हैं वो शख्सियात की बुनियाद पर हैं, वो सिर्फ शख्सियत परस्ती की बुनियाद पर चलती हैं। आप देख लें, लोग अगर निकलते हैं बाकी जमातों के लोग तो वो अपने अपने लीडर्स के लिए निकलते हैं। वाहिद एक जमात इस्लामी है कि जिसके कारकुनान निकलते हैं तो अवामी इशूज़ के ऊपर निकलते हैं। पिछले साल इन्हीं दिनों में जमात इस्लामी के कारकुनान ने इस्लामाबाद में धरना दिया IPPs का, जिसका पूरे पाकिस्तान में लोगों को पता भी नहीं था कि IPPs क्या है। हाफिज नईमुर रहमान ने बताया कि IPPs का मकरूह धंधा क्या है और कितने खरबों डॉलर की ये करप्शन है। तो इसलिए वाहिद जमात इस्लामी है कि जिसके लोग अवामी लोग हैं, हम ग्रास रूट लेवल के हमारे कायदीन हैं, इसीलिए हम अवाम की बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त मेरे ख्याल में मुल्क गिर ये एहतजाज जारी है। इस वक्त जमात इस्लामी ने जमाल चौक पे जो है ये तकरीबन धरना इसको कह सकते हैं कि धरना दिया हुआ है। ट्रैफिक चल भी रही है, कुछ लोगों को मुश्किलात भी नजर आ रही हैं। इंतजामिया का आपके साथ रवैया कैसा रहा है? पुलिस की जानिब से कोई किसी किस्म की मज़ामत हुई है? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से हमेशा ही होता है कि जो हुकूमत होती है वो चाहती है कि मुजाहिरीन को रोका जाए और हम समझते हैं कि जो एहतजाज है ये हमारा ऐनी और जमहूरी हक है, इससे हमें हुकूमत रोक नहीं सकती। हमें यहाँ पे भी रोका गया है, उसके बावजूद हम पुरअज़म थे और हमारा क्योंकि मुतालबात हमारे जायज़ थे, इस वजह से हमारी क़यादत डटी रही है और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्योंकि ये अवाम का मसला है, ये 25 करोड़ अवाम का मसला है, ये जमात इस्लामी का मसला नहीं है। हम तो 25 करोड़ अवाम की जंग लड़ रहे हैं। बिजली का, ये पेट्रोल का मसला पूरी कौम का मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे डटे हुए हैं और हम डटे रहेंगे। अच्छा खुर्रम भाई, ये बताइएगा कि ये जो आपका धरना है ये कब तक रहेगा और आइंदा के लिए आपने इस महंगाई को, क्योंकि इस धरने से तो ये खत्म होती नजर नहीं आ रही है, सोशल मीडिया पर देखें तो सोशल मीडिया पर भी बड़ी इस वक्त आवाजें उठ रही हैं महंगाई के खिलाफ, और स्पेशली ये जो पेट्रोल की जो कीमतें हैं हम देख रहे हैं कि वो डेली बेसिस पर बढ़ाई जा रही हैं, कम की जा रही हैं, इस पर भी लोगों को तशवीश है। सवाल मेरा ये है कि ये कब तक जो है धरना आपका जारी रहेगा और आपको कितनी उम्मीद है कि आपका ये जो धरना है ये कारगर साबित होने वाला है? असल में जी ये इब्तदा है जो हाफिज नईमुर रहमान साहब ने बदल दो निज़ाम के नाम से एक तहरीक शुरू की है, ये उसकी इब्तदा है। और हाफिज साहब ने कहा है कि हम हर हद तक जाएंगे और इस हुकूमत को बावर करवाएंगे। और सबसे जो बड़ी बात है कि हम इस कौम को जो एक खौफ में मुब्तला है उसको निकालेंगे, ताकि लोग ये समझे कि ये अगर हुक्मरान अपनी मराहत के लिए, अपनी अयाशी के लिए मुत्तहिद है तो कौम क्यों नहीं अपने मसाइल के लिए मुत्तहिद हो सकती। तो ये इब्तदा है और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। इसका अगला मरहला पंजाब असम्बली भी हो सकता है, इस्लामाबाद भी हो सकता है। और आप साहब ने जिस तरह कहा है कि अगर हुकूमत ने इसके रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश की तो ये हुकूमत गिराव तहरीक भी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये धरना आपका कब तक जारी रहेगा? वैसे एक चीज़ हमें वैसे नज़र भी आ रही है, कुछ मुझे लगी है, आप बेहतर बता सकते हैं कि पुलिस जो है वो उस तरह से आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही जिस तरह से माजी में होता रहे, लेकिन आप मजीद बेहतर बता सकते हैं। नहीं, जब हम यहाँ पे आए हैं पुलिस ने हमें डिस्टर्ब किया है, पुलिस ने हमें रोका है, उन्होंने रोका है कि रोड ब्लॉक नहीं करना। हमने उनसे बात की है कि हम ये जो जंग लड़ रहे हैं, जो पुलिस वाला है वो भी 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है, उसके ऊपर 120 रुपए हुकूमत को जगह टैक्स दे रहा है।
और हमने उनको भी बताया कि आप भी हमारे जैसे मजलूम हैं, तो हमें तंग ना करें, हम आपकी भी जंग लड़ रहे हैं। इसी वजह से हमारी क़यादत ने यहाँ पे जो है ना वो फैसला किया, और हमारा ये तो एक दिन का आज एहतजाज था। इसके बाद अभी हाफिज नईम उर रहमान साहब ने पूरी कौम से खिताब करना है, और उसमें हाफिज साहब जो है ना वो आइंदा का जो लाया अमल है उसका वो ऐलान करेंगे। जी, जैसा कि हमने जमात इस्लामी के रहनुमाओं की बात सुनी है, उनका कहना है कि ये हमारा एहतजाज अवाम के साथ महंगाई की सूरत में मुसलसल होने वाली ज़्यादतियों के लिए था, और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ये जो भारी टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं पेट्रोलियम मसलूहात पर और दीगर अशिया पर, उनका फौरी तौर पर खात्मा किया जाए और जल्द से जल्द आवाम को जो है वो रिलीफ फराहम किया जाए।